मेरे सर पर भी माँ की दुआओं का साया होगा, इसीलिए समंदर ने मुझे डूबने से बचाया होगा। माँ के आगोश में लौट आया है वो बेटा फिर से, शायद इस दुनिया ने उसे बहुत सताया होगा। अब उसकी मोहब्बत की कोई क्या मिसाल दे, पेट काट कर जब बच्चों को खिलाया होगा। और माँ के सजदे को कोई शिर्क न कह दे, इसलिए उन पैरों में एक स्वर्ग बनाया होगा। मुझको हर हाल में देगा उजाला अपना, चांद तो रिश्ते में नहीं लगता मामा अपना। हम परिंदों की तरह उड़ के तो जाने से रहे, इस जन्म में तो न बदलेंगे ठिकाना अपना। धूप में मिल गए हैं पेड़ हमारे घर के, हम समझते थे कि काम आएगा बेटा अपना। तेज आंधी में बदल जाते हैं सारे मंजर, भूल जाते हैं परिंदे भी ठिकाना अपना। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा होती है, और वो प्रेरणा होती है उसकी माँ। जी हाँ, और आज की कहानी माँ से ही जुड़ी है। माँ के लिए गुलाब, एक इमोशनल कहानी। राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोककर दुकानदार के पास गया और अपनी माँ के लिए फूल भेजने के लिए कुरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी बच्ची वहां आई और उस आदमी से बोली, अंकल, मैं अपनी माँ के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसीलिए अगर आप मेरी 2 रुपए की मदद कर दें तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, 2 रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ। और जैसे ही वह व्यक्ति फूलों का ऑर्डर देने के पश्चात वहाँ से जाने लगा तो लड़की बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आप अपनी गाड़ी से पास में छोड़ दीजिएगा। तो व्यक्ति उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और कुछ देर चलने के बाद वह लड़की एक कब्रिस्तान के पास रुक कर कहती है कि मेरी माँ यहीं रहती है। इसके बाद वो लड़की कब्रिस्तान में जाने लगती है तो उत्सुकतावश वह व्यक्ति भी उस लड़की के पीछे चल देता है। देखता है कि एक कब्र पर वह लड़की फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर उस व्यक्ति की आंखें खुल चुकी थी और वो समझ चुका था कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। वह व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर गया और अपना कुरियर का ऑर्डर निरस्त करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से माँ को देने के लिए निकल पड़ा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जी हाँ, हमारा जीवन छोटा है। आप जिन्हें चाहते हैं, वो कोई भी हो आपका, आप उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि सभी को अपनों के प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर हम ऐसा करने में देरी करते हैं तो क्या पता कब हम अपनों से दूर हो जाएं और फिर अपनों का प्यार पाना नामुमकिन हो जाए। इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद ले, क्योंकि आपके परिवार से बढ़कर कुछ और महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।